आज उत्तराधर्म सूत्र के द्वितीय अध्ययन परिसह विजय, वैसे तो इसका नाम परिचय अध्ययन है, परिचयनम। हम प्राकृत में करते हैं तो परिचयनम यानी परिचय का अध्ययन। परिसह कष्ट को कहते हैं, तकलीफ को कहते हैं। हम जिस रास्ते पे चलते हैं ना, चाहे वो रास्ता गृहस्थ धर्म का है, चाहे सन्यास धर्म का है, चाहे संत मार्ग है, चाहे गृहस्थ का मार्ग है, ये दोनों मार्ग ऐसे हैं जहां कष्ट आते ही हैं। ये निर्णय आपको करना है, हमको करना है कि हमने गृहस्थ जीवन के कष्टों को स्वीकार करना है या संयम के रास्ते पर जो कष्ट परिचय आते हैं उन्हें स्वीकार करना है। ये निर्णय आप सभी के ऊपर है, ये स्वतंत्र है इस चीज में। हमने कोई जबरदस्ती ये कष्ट स्वीकार नहीं किया। और आपको बतला देता हूं, कष्ट कभी जबरदस्ती स्वीकार नहीं किए जा सकते, उसकी एक सीमा होती है, आदमी टूट जाएगा। जबरदस्ती की कोई सीमा नहीं है, मतलब जबरदस्ती की एक सीमा होती है, उसके बाद वो टूट जाएगा। लेकिन जब ये संकल्प ले लेते हैं कि जिस रास्ते पर बढ़ चले हैं, अब इन रास्ते पर आने वाले जितने भी कष्ट हैं, परीक्षा हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, उनका मैं उनको स्वीकार करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। और याद कर लेना, जो स्वीकार करता है वो स्वागत करता है। जो जिसको हम पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, यही सबसे बड़ा स्वागत है। जैसे आप लोगों ने जिन शासन को स्वीकार किया और जिन शासन के भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना को सुनने के लिए संकल्प किया, तो सुबह सुबह जो उठे हो, ये स्वागत है जिनवानी का ऑटोमेटिकली। क्योंकि दिमाग में ये चीज घुस गई, नहीं मुझे अंतिम देशना में उत्तराधर्म सूत्र का स्वाध्याय करना है और सुनना है। ये असली स्वागत है। तो आपके जीवन में कुछ भी आए, उसे हम वेलकम करें, उसका हम स्वागत करें। इसी को हम परिचयन कहते हैं। तो ये परिचय 22 की संख्या में है और इन परिचय के 2 विभाग भी कर दिए गए, एक अनुकूल परिचय, एक प्रतिकूल परिचय। मुझे जिन शासन में आने के बाद, आगम का स्वाध्याय करने के बाद ये पता चला कि परिचय यानी दुख और तकलीफ केवल प्रतिकूल अवस्था ही नहीं होती, कभी कभी अनुकूल अवस्था भी परिचय। ये संत जीवन के लिए सबसे बड़ा यहां पर एक सम्मान शब्द आता है। यहां कहीं ना कहीं एक संत जीवन को परिभाषित करने का अवसर मिलता है, यानी अनुकूलता को भी परिचय समझना। ये क्या बात है! अनुकूलता यानी अनुकूलता तो आप समझते जो हमारे फेवर में है, वो भी एक परिचय का रूप है। बताओ क्यों? क्योंकि सम्मान मिलना अनुकूल है ना। कौन चाहता है मुझे सम्मान ना मिले? लेकिन सम्मान पाने के बाद मन में ये भाव आ जाए कि ये मेरा सम्मान है, क्या किस्मत प्राप्त की है, इसको कहते इतराना। ये इतराना कहीं ना कहीं प्रतिकूल कष्टों को निमंत्रण देना है। अगर जहां भी आप इतराने लग जाते हो, यानी घमंड करने लग जाते हो, अनुकूलता में आदमी को घमंड आता है। जो जो चाहता वो होता जाए तो आदमी इतराने लग जाता है, वाह भाई वाह, अपन तो मुकद्दर के सिकंदर है, किस्मत के बादशाह हैं, मिट्टी में हाथ डालते सोना बन जाता है। और तो और, अगर हम किसी
को धोखा भी दे वो बुरा भी नहीं मानता, स्वीकार है, ये हमारा सम्मान है। तो अनुकूलता में अहंकार दोबारा आपको प्रतिकूल कष्ट में लेकर के जाता है। अहंकार में व्यक्ति सामने वाले को तुच्छ समझता है, तुच्छ यानी गिरा हुआ। तो इससे ज्यादा और क्या गिरावट हो सकती है। और ये आप याद कर रखने ना, अगर हम किसी को गिरा हुआ समझेंगे तो एक ना एक दिन हमको भी गिरना पड़ेगा। ये हमारे जीवन की जितनी, ये कहीं ना कहीं हमारे अहंकार की वजह से आई है, हमारी ईगो की वजह से आई है, ये ऐसे ही नहीं आती है। इसलिए संतुलन बनाइएगा। हमारा जिन शासन संभाव का जिन शासन है, अनुकूलता आए तो इतराना नहीं और प्रतिकूलता आए तो घबराना नहीं। इतराना भी एक परिचय है और घबराना तो है ही परिचय। तो ये जो की गई है परिभाषा, ये वास्तव में जीवन को संभालने की परिभाषा है। परिसज्जयनम यानी आने वाले कष्टों का अध्ययन करना और फिर एक संकल्प करना कि मुझे संभाव में रहना है, मुझे मुस्कुराते हुए रहना है और इन सब कष्टों को अपने लिए पुरस्कार समझना है। पुरस्कार, यही तो मेरी साधुता का सम्मान है। जब इस प्रकार इस वेलकम के तरीके से हम कष्टों को स्वीकार करते हैं तो ये स्वीकार करना, दूसरी बात और, इसको मैं और सरल कर देता हूं। ये बात मान के चलना, जितने भी कष्ट हैं ये हमारे किसी ना किसी पाप कर्म का उदय की वजह से है, और वो पाप कर्म के जिम्मेदार कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। जो कष्ट आए हैं उन कष्टों का स्वयं जिम्मेवार समझना, यानी अपने पाप का जिम्मेवार समझना, जो पाप किए उनका फल समझना। तो हम अगर कष्ट को पाप का फल समझेंगे तो सामने वाले के प्रति बुरे भाव नहीं आएंगे, और बुरे भाव नहीं आएंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं द्वेष, क्रोध, आवेश ये नहीं आएगा। तो आप शांत रहेंगे, और शांत रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। दूसरी बात, जब हमको अनुकूलता प्राप्त होती है, सम्मान मिलता है, सत्कार पुरस्कार मिलता है ना, सम्मान मिलता है, तो इसे अपना सम्मान नहीं समझना। ये पुण्य जो किया है उसका सम्मान है, मेरा कुछ नहीं है। अब बताओ घमंड कहां से आएगा। ये मेरा सम्मान नहीं। आप जो मुझे वंदना करते हो, ये रमणीक मुनि के शरीर को वंदना नहीं करते, ये जिन शासन को वंदना करते हो, ये बाना भगवान का, तो इसमें मुझे इतराने की क्या जरूरत है। ये बाना भगवान का, ये सम्मान भगवान का हो रहा है, मेरा नहीं है। तो जब हम इन चीजों को जोड़ लेते हैं तो संतुलन बन जाता है। इस संतुलन को बनाने के लिए भगवान महावीर ने 22 परिसरों का ये अध्ययन दिया दूसरा। तो अब हम इसका स्वाध्याय करते हैं। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। स्वयं में आवसम तेनम भगवया एवं अखायम इह खलु बाविसम परिसा समनेनम भगवया महावीरेनम कास्वेनम पवेया जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखाय रिया परिवयंतो पुठो नो विनिहन्ने जा कैरे खलु ते बाविसम परिसः समनेनम भगवया महावीरेनम कास्वेनम पवेया जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखाय रियाय परिवयंतो पुट्ठो नो विनिहन्ने जा इमे खलु ते बाविसम परिसः समनेनम भगवया महावीरेनम कास्वेनम पवेया जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखाय रियाय परिवयंतो पुट्ठो नो विनिहन्ने जा तंजहा दिगिच्छा परिसहे पिवासा परिसहे शीय परिसहे उष्ण परिसहे दंशमसय परिसहे अचेल परिसहे अरई परिसहे इत्थि परिसहे चरिया परिसहे निशिया परिसहे सेजा परिसहे अकोशम परिसहे वह परिसहे जायना परिसहे अलाभ परिसहे रोग परिसहे ठन तन फास परिसहे जल परिसहे सक्कार पुरकार परिसहे
पन्ना परिसहे, अन्नान परिसहे, दंसन परिसहे। परिसाहनम पविभक्ति काशवेनम पवेया तंभे उदाहरि स्वामी अनुपुव्यम सुने में। दिगिंच परिगदे है तव सिद्धि कुथमवम ने छिंदे ने छिंदावाए ने पाए ने पायावाए। काली पवंग शंका से किसे धमानी संताए मायन ने असंपानस अधीन मान सोचारे। ताओ पुठो पीवासाए दुगुंची लज संजय सियो दगमने से विजावी डस साणम चारे छिन्ना वाहे सु पंथे सु आउरे सु पीवासी ये पारि सुख मोहा दिने तम तितिखे पारि सहम। चारंतम वीरियम लूहम सिंहम फुसाए गया नाई वेलम मुनि गच्छे सुचानम जिन शासनम। नामे निवारणमतिच्छा वितान न विजयी अहम तु अग्निम सेवामि ईये भिक्खु न चिंताये। उशीनम पारियावेनम परिदहन तज्जिये घिंसुआ पारियावेनम सायमनो परिदेवाये। उन्हाय तत्तो में हावे सेनानम नो विपथाये सायमनो पारि संचे जाने भी जाये अपयम। पुठो ए दसम सिंहि समरेव महामुनि नागो संगाम से सेवासुर अभिहन परम। ने संतस ने वारे जामनम पिने पाउसाए उवे ने हाने पाने भुजंते मन से सोनियम। पूर पारी जो ने वते ओ कामिति अचेलाए अधुआ सचले ओ कामी ये भिक्खु न चिंताए गया चेलाए हुए सचले यावे गया। एयम धम्म ही अमनच्चा नानी नो पारि देवाए गामानु गमरियंतम अन्नगारम अकिंचनम आराहि अनुपव से जातम तितिखे पारिसहम। आरियम पिठाओ किच्चा विराए आए रखिए धम्मारा में निरारंभे असंते मुनि चारे। संगो ऐसे मानुषानम जाओ लोगामी इतियो जस ए अपरिनाया सुकर्णम तस सावनम। एव मादाए में हावे पंक भूयाओ इतियो नुताहि विनी हन्ने जाचर जत गावे सए। एक एव चारे लाढे अभी भूये परिसहे गामे व नगारे व विनि गमे व रायहनिये। ऐसा मानो चारे भिक्खु नेव कुजा पारे गाहम असम सत्तो गे हथे यानी ये ओ पारे वाए। सुसाने सुन गारे वारुख मूले वे गो कुकुओ निसी जाने वितासाए परम। तथ से चिट्ठ मानस सगा विधाराए शंका भी ने गच्छे जा उठिता आन मासनम। उच्चवयाई से जाई तव से भिक्खु था वम नाई वेलम विहन जपाव दिठि विहन्नई। पाहि रुकुवस्सयदुम कल्याण आदु पावे यम की मेघ राई करिसई एवं तत्थ ही आसए। अक्को से जपारे भिक्खुम ने ते सिंपाड़ी संजले सरि सो होई बालानम तमहा भिक्खु न संजले। सोचानम फारो सा भाषा दारू न गाम कंट गा तुसी नियो उवे है जाने ताऊ मन सिकारे। हाओ ने संजले भिक्खु मानम पिन पाओ साए तितिखम पारम मनच्चा भिक्खु धम्मम समाय रे। धम्मनम संजयम दंतम हनि जा कोई कथा नथी जीवस न सुति एवं पेज संजय। दुक्करम खालु भो नित्यम अनेगार सभी कुनो सवम से जायाई उई नथी किंची ए जाइयम।
गोहे रग पविठ से पानी नु सुप साराए सेव आगार वासुते भिक्खु न चिंताए पारे सुघास में से जा भोए न पारी निठिए लद्धे पिंडे ए लद्धे वाला तप जे पंडिये अजे वाहम न लभामी आविला भोसु ऐसे आजो एवं पड़े संचिखे भूतम न तंजाए नच्चा उपाई दुखम वे अनाई अठिए अदिनो ठावाए पन्नम पुठो तथ ही आसाए हे गिच्छम ना बिनंद जत संचिख तग्ग विसाए एवं खलु तत्समरणम जंचे कुन जन्ने जमने कुजाने कारावे अचलगस अचलगसलु हस्त संजयस तवसिनो ताने सुसाए मानस हुजा गाए विराहिना आय वस्य निवायन औला हवयना एवं नचान सवंते तंतु जमतान तजिया किलिन्निगाय में हावि पंके ने विरायन वागी सुअपारी आवेनम सायम नो पारे देवाये वे अजन जरा पे ही आ धम्मानुत्तरम जाय शरीर भेउत जलम कायन धाराए अभिवायन मबुठानम सामी कुजाने मंतानम जेताई पड़ी सेवंते नते सिंपिहाए मुनि अनुकसाई अपिछे अन्ना ऐसी एलो लुए रसे सुनानु गिझ नानु तप्पे जे पन्नवम सेनु नमाए पुवम कम्मानान फला काड़ा जेना हमना भी जाना मी पुठों के नई कन हुई अह पच्छा उई जंती कम्मानान फला काड़ा ए ओ मस्सा से अपान मनच्चा कम विवा गया निरठ गमी वीराओ में हो ना हो सुसंवूड़ो जो सखम ना भी जाना मी धम्मम कल्याण पावगम ताओ वाहन मादाए पाड़े मम पाड़े वजियो एवं पिविराओ में छमून नियठाए नथी नु नंपारे लोए इठी वाविता वसिनो अदिवा वंचियो मिति भिक्खु न चिंताए अभुजीना अतिजीना अदुवा विभाविसाए मुसंते एव महंसो ए भिक्खु न चिंताए ए परिसाह सवे कासवे न पवेया जे भिक्खु ने विनहने जा पुठो के नई कन हुई ते बेमी आग में तिविहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदु भयागमे ए हवा सुरत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो जमवाइदम बच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दिनम दुट्ठु पड़ीचियों में काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ ऐ सज्जाइए सज्जायम सज्जायम न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम